एनलाइटेंड है उसे बहुत सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एक कॉमन मैन, एक आम आदमी बहुत जल्दी प्रभावित होता है, रोने लग जाता है। मृत्यु समीप आने लगती है तो लोग एकदम से ऐसा लगता है प्राण ही सूख गए। परंतु जो बुद्ध पुरुष होंगे मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हैं। कई बार तो जो हत्या करने आए हैं उन्हें भी माफ कर देते हैं, जिसने जहर दिया उसको भी माफ कर दिया। जीसस को सूली पे लटकाया जाता है तो अंत में क्या बोलते हैं? अंत में रोते नहीं कि मेरा ये शरीर मिट रहा है, मैं क्या करूं, लोगों ने अन्याय किया है, नहीं। अंत में कहते हैं मरते हुए कि हे परमपिता, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, अपनी आत्मा को तुझे देता हूं। तो जब मृत्यु होगी तो जो एनलाइटेंड मैन होगा, जो बुद्ध पुरुष होगा, वो प्रकृति से निकलकर परमात्मा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जिसने प्रकृति को ही जाना वो प्रकृति में ही रह जाएगा, वहीं मिट जाता है, इस नश्वर जगत में ही घूमता रहेगा, छोटे सर्कल में ही गोल गोल घूमता रहेगा। उसे बड़े सर्कल के बारे में पता ही नहीं कि बड़ा सर्कल है क्या, कहाँ है। हमें उस बड़े सर्कल की तरफ जाना है, नजर कहाँ हो? परमात्मा की तरफ, ना कि इस संसार की तरफ। बस नजर उठाने की बात है। ध्यान कहाँ है? अभी ध्यान इस शरीर पर ही अटका। ध्यान होना चाहिए परमात्मा पर। अब भूख लगेगी एक व्यक्ति को तो वो कहता है मुझे भूख लगी, परंतु श्री कृष्ण को भूख लगेगी तो वो कहेंगे इस प्रकृति को यानी शरीर को भूख लगी है, क्योंकि शरीर से चिपके हुए नहीं है। जब शरीर से जुड़ाव होता है तो शरीर पे चोट लगेगी, कष्ट होगा, भूख प्यास सुख दुख सब अपना लगेगा। लेकिन जब हम समझ जाते हैं शरीर तो एक सिर्फ लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर है, परत है, हम तो उसी से ही उलझे हुए हैं। भीतर जाएंगे, भीतर सरकेंगे तो पता चलेगा पंचकोश हैं। शरीर आउटर लेयर, उसके बाद प्राण की लेयर, फिर है मन, फिर बुद्धि, फिर हम आत्मा तक जाते हैं। पंचकोश, पांच कोश हैं, 5 लेयर्स हमारी। लेकिन शरीर तक ही उलझा हुआ मन शरीर को ही प्राप्त करना चाहता है, कहेगा भूख प्यास मेरी ही है। लेकिन जब व्यक्ति समझता है तो कहता है शरीर को भूख लगी है, इसको देना है या नहीं। आत्मा डिसाइड करती है कि अभी भोजन दें या नहीं। कुछ लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते, ना भूख कंट्रोल होती ना प्यास कंट्रोल होती, थोड़ी देर में ही रोने लग जाते हैं। छोटी सी चीज के लिए लड़ेंगे, एक होटल में भी जाएंगे और वहां थोड़ी सी लेट हो गई, खाने की प्लेट आने में लेट हो गया, खाना आने में लेट हो गया, तो सर पर सबको चढ़ा के ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ भी अपशब्द बोलेंगे, कुछ भी गलत बोलने लगेंगे, अनर्गल बोलने लग जाएंगे। क्यों? भूख कंट्रोल ही नहीं होती उनसी। जब आत्मा में ताकत होती है, आत्मिक ताकत होती है, तब हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करना जानते हैं। कोई चॉकलेट दी है और माँ बाप ने समझाया कि बेटा एक दिन में फिनिश नहीं करना, रोज एक पीस खाएंगे, तो वो कंट्रोल रखता है स्वयं के ऊपर कि नहीं एक ही पीस खाना है। इसका मतलब है इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा है। और यदि देखता है कि माँ बाप का ध्यान हटा और खा लिया, इसका मतलब है प्रकृति में उलझा हुआ, अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। तो ध्यान कहाँ है? ध्यान प्रकृति पर या परमात्मा की तरफ, ये हमें डिसाइड करना है। तो परमात्मा में जिसका ध्यान होगा वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक अलग ही रूप रंग में रहता है। वो अलग ही दिखेगा, अलग ढंग से बैठेगा, सोचेगा, जीवन ही उसका अलग होता है। परंतु नजरें हमारी परमात्मा पर नहीं उठती, इस जड़ प्रकृति में ही उलझी हुई। 1880 में यूरोप में अल्तामिरा की गुफाओं की खोज हुई। ऐसी खोज हुई जिसने पूरे जगत को, उसकी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। मार्शिलियनो ने इस गुफा की खोज की थी।
वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। अपना रिसर्च पेपर उसने सबमिट किया 1880 के अंदर। इसकी जो खोज हुई वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खोज रही। कहते हैं कि जहां वो गुफाएं मिली बहुत साल पहले, वहां बारिश हुई थी। बहुत घनी बारिश के बाद थोड़ी सी जमीन धंस गई और एक डॉग उस जमीन में नीचे फंस गया। अब उसको निकालने के लिए सब लोगों ने कोशिशें की, बड़ा शोर मचा दिया डॉग ने। अब सभी किसान मजदूर मेहनत करके उस डॉग को बाहर निकालते हैं, तो देखा कि नीचे तो एक सुरंग बनी हुई है, कुछ गुफाएं दिख रही हैं। तो मार्शलिनो को जब पता चला तो उसने अपने लोगों को लगाकर उसने खुदाई का काम आरंभ किया। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने पूरी टीम लगाई और खोजा तो पाया अंदर गुफाएं हैं, केव्स हैं। तो सर्च लाइट लगाकर गुफाओं के अंदर सरकता हुआ जाता रोज और बड़ा खुश था कि मुझे बोन्स की स्टडी करने को मिलेगी। अलग अलग तरह के स्केलेटन्स, प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था ये मुझे पता चलेगा। तो 20,000 साल 30,000 साल पुरानी ये गुफाएं प्राप्त हुई थी, जो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत गुफाएं थी। तो 6 दिन तो अकेला जाता रहा। सर्च लाइट सर पे लगा रखी थी, थोड़ी सी रोशनी जिससे दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूं। 7वें दिन उसकी जो छोटी बेटी थी मारिया, उसने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तो बड़ी हैरानी की बात है, 7 से 8 साल की बच्ची ने ऐसी खोज की जो पूरे विश्व के अंदर बड़ी ही प्रसिद्ध हो गई। उसके फादर ढूंढ रहे हैं बोन्स को, स्केलेटन्स को जमीन के ऊपर खोज कर रहे हैं और मारिया का ध्यान बोन्स पर नहीं। वो आसपास देखती है और एकदम से चिल्लाकर बोलती है अपने पिता को कि डैड ऊपर देखिए, कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। हैरान ही हो गए कि कहां तो वो बोन्स को ढूंढ रहे थे और कहां इतनी सुंदर चित्रकारी मिल गई। तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अल्तामिरा की गुफाएं फेमस ही उन पेंटिंग्स के कारण है, क्योंकि इतनी सुंदर चित्रकला कभी भी नहीं मिली थी। और पहले यह समझ थी लोगों की कि पुराने जमाने के लोगों को तो कला का ज्ञान ही नहीं था, वो तो बस अपने खाने पीने को और रोजमर्रा की जरूरतों को ही पूरा करते थे। परंतु उसके बाद हिस्ट्री बदल गई कि इतनी सुंदर चित्रकारी भी हो सकती है, इतनी सुंदर चित्र बन सकते हैं। और वो सारे चित्र जो थे वो चारकोल से पॉलीक्रोम पेंटिंग्स बनी हुई थी और ऊपर केव पर, उसकी छत पर इतनी सुंदर चित्रकारी। वहां पर जो फूल थे, पौधे थे उस समय के, कुछ एनिमल्स की पेंटिंग, कुछ बैलों की, सांड की, कुछ हाथों की पेंटिंग्स, ह्यूमन हैंड्स की। इतनी सुंदर पेंटिंग्स देखकर सब अचंभित रह गए। पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गई वो चित्रकारी। आज तक वे फेमस है। यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। और उसकी खोज करी एक छोटी सी बच्ची ने, जिसकी नजर ऊपर गई। इंसान का भी यही हाल है। वो ध्यान देता है प्रकृति पर, हड्डियों पर उसका ध्यान है, मिट्टी पर, पत्थरों पर ध्यान है, परंतु उसका जो ध्यान है वो ऊपर नजर जाती ही नहीं उसकी। प्रकृति में उलझा हुआ मनुष्य कभी परमात्मा की तरफ देखता ही नहीं। और भगवान कहते हैं तू मुझे जान जाए तो प्रकृति को सब जान जाएगा, परंतु तू मुझे जान तो सही। तू जानना ही नहीं चाहता, प्रकृति में उलझा रहेगा तो मुझे कैसे जानेगा? कैसे जानेगा किसने इस जगत को बनाया, कौन है आधार? यश के पीछे भागने वाला मनुष्य, धन के पीछे भागने वाला मनुष्य नहीं जान सकता कि पीछे क्या है, वास्तविकता क्या है। हमें जानना है उस परमेश्वर को जो सबके पीछे है, सबका आधार है। जीसस ने कहा, प्रभु के राज्य को, साम्राज्य को पालो, तुम्हें सब मिल जाएगा। फिर दरिद्रता भी धन बन जाती है, सब कुछ ऐसे मिल जाता है। परंतु जो मिट्टी में, पत्थर में, चीजों में उलझे हैं, वो क्या ऊपर देखेंगे?
हम प्रेम की मांग करते हैं संसार से, उन लोगों से जो खुद मांग रहे हैं प्रेम को, जो खुद हाथ में भीख का कटोरा लिए खड़े हैं, उनसे हम मांग करते हैं सम्मान को। क्या मिलेगा? प्रार्थना कर लीजिए कुछ क्षण बैठकर, प्रेम परमात्मा का अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जब प्रेम की मांग हो, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा इतना आनंद, इतना प्रेम दे देंगे कि जीवन जैसे धन्य हो जाएगा। बाहर मत भागिए, मिट्टी पत्थरों में मत भागिए। जैसे वो व्यक्ति सर्चलाइट लेकर जमीन में उलझा हुआ, जमीन में जो हड्डियां हैं उनमें उलझा हुआ, नजर उठाकर देख ही नहीं पा रहा, 6 दिन हो गए। जब नजर उठाकर हम देखते हैं ऊपर, तब हमें वास्तविकता पता चलती है, असली खजाना पता चलता है। अपने भीतर के खजाने को समझिए। बस दृष्टि बदलने की देर है, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। परंतु उसके लिए अपने आप को संभालना पड़ेगा। दोबारा से अपने आप को अरेंज कीजिए, ठीक कीजिए। क्यों भटके हैं हम इस संसार में? क्यों, किस लिए? अपने अंदर परिवर्तन पैदा करें। भीतर की यात्रा, अपने भीतर की यात्रा करें। मृत्यु इस संसार का सत्य है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रकृति नश्वर है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। प्रकृति में उलझा हुआ मन कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचता। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक स्त्री भटकती हुई भगवान बुद्ध के पास आई। सुबह का समय, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हैं, अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लिए हुए आ रही है। सबने ध्यान से देखा तो बालक मृत था, मृत्यु हो चुकी थी। भगवान के पास आई और बोली, आपको भगवान कहते हैं सब, जीवित कर दो मेरे इस पुत्र को, जीवन दान दो, तब मानूंगी तुम भगवान हो, तुम्हारी बात को समझूंगी। अब सारे भिक्षु हैरान हो गए। अब उन्हें लगा कि क्या बोलें, क्या समझाएं इसको। मृत्यु तो सत्य है जीवन का, इसे कैसे बताएं? ये तो बहुत दुखी लग रही है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कर देता हूं इसे जीवित, परंतु एक शर्त है। उस स्त्री ने कहा, सारी शर्त मंजूर है, मेरे बेटे को जीवित करो। भगवान बुद्ध ने कहा, तू एक काम कर, मैं औषधि बनाता हूं इसे जीवित करने की, तो कुछ सरसों के दाने लेकर आ, गांव में किसी के घर से भी ले आ, परंतु ध्यान रखना वहां मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो उस घर के अंदर। तो वो स्त्री खुशी खुशी चल पड़ी, गांव में पहुंची, हर घर का दरवाजा खटखटाया, सरसों के दाने मांगे। सबने कहा, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं मांग ली भगवान बुद्ध ने, दाने ही हैं सरसों के, पड़े हैं हमारे पास, रखे हैं, अभी हमने फसल काटी है, दे देते हैं। परंतु मृत्यु तो हमारे घर में हुई है, किसी के घर में, किसी के दादा की, किसी के नाना की, किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी की स्त्री की, किसी न किसी रिश्ते की तो मृत्यु हुई ही है। तो वो स्त्री भटकती रही, सांझ हो गई। सांझ जैसे ही हुई, वो वापस भगवान बुद्ध की तरफ लौट रही है। भीतर अंदर एक बात उसकी कौंध रही है, एक विचार चल रहा है कि जीवन का सत्य तो मृत्यु है, हर घर में मृत्यु है, तो मेरा बेटा कोई अपवाद नहीं हो सकता, कोई अलग नहीं हो सकता। तो होठों पर मुस्कान आई, मन में शांति आई, भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने कहा, लाई हो क्या सरसों के दाने? तो बोली, अब नहीं चाहिए, मत जिंदा करो इसे। भगवान बुद्ध बोले, इतनी समझ कहां से आ गई तुझ में? तो स्त्री बोली,
कहने लगी कि बड़ी बुद्धिमत्ता लेकर आई हूं। हर गांव में हर एक व्यक्ति के पास गई, समझ आ गया मृत्यु शाश्वत सत्य है, शाश्वत है, वो तो होनी ही है मृत्यु, उससे क्या बचना, हर एक के साथ होती है, ये संसार नश्वर है। जीवन बदल गया उस स्त्री का, संन्यास ले लिया उसने, भगवान बुद्ध की भिक्षुणी बन गई, भगवान बुद्ध की राह पर चलने लग गई। सिर्फ दृष्टि बदलने की देर थी, जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम नजर मेरी तरफ लाओ, तब पता चलेगा कि मैं सत्य हूं और ये प्रकृति के नश्वर, इसमें मत उलझो। ये प्रकृति मेरे कारण है, मेरे से ही है, मेरे पर ही आश्रित है, ये तीनों गुण मेरे पर आश्रित हैं। तुम इनमें मत उलझो, मुझे जानने का प्रयास करो। जिस दिन मुझे जान लोगे तुम सब प्राप्त कर लोगे। परंतु मनुष्य इतना अद्भुत कि परमात्मा के अलावा सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। धन मिले, यश मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सब कुछ भगवान दे दे। भीख का कटोरा लिए खड़े होते हैं भगवान के द्वार पे, प्रार्थना थोड़ी ना करते हैं, हम तो भीख मांग रहे होते हैं। लिस्ट होती है तैयार, भगवान ये दे देना, वो दे देना, बस मांगते बनकर पहुंच जाते हैं। ये मांग वासना और इच्छाओं की मांग है, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ होता है जब हम उसमें लीन होते हैं, उससे कुछ मांगते नहीं। मांगने वाले को नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। जब तक हम हाथ पसारते हैं भगवान के सामने, भगवान कभी नहीं देते। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना ऐसी कि परमात्मा को ही मांग लिया जाए, बस परमात्मा में लीन हो जाए, उसी के पास रहा जाए, बस यही मांग लीजिए। सब कुछ मिल जाता है उस भक्त को जो परमात्मा की राह पर चल पड़ता है, चीजें नहीं मांगता। चीजें हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, वो जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना है। यदि हम ये सीख गए तब हम गीता दर्शन को सीख गए, हम भगवान कृष्ण की फिलॉसफी को सीख गए। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में अद्भुत हैं, अद्भुत, हाईएस्ट इंटेलेक्ट है वह। ऐसा मन जो ऊर्जा से भरा हुआ, ऐसी ऊर्जा शक्ति है वह। उस ऊर्जा शक्ति से जुड़िए, ऐसे विश्व मन से जुड़िए जो मन ताकत देता है। मन को ताकत, बुद्धि को ताकत, आत्मा को ताकत। तो ऐसे मन, बुद्धि, आत्मा, ताकत से जुड़ जाइए। मनुष्य में कितनी ताकत है, शक्ति कितनी है, थोड़ी सी भी नहीं। यदि हम इस ब्रह्मांड में देखें, अपनी पृथ्वी को ही देखें, कहाँ है पृथ्वी? एक छोटा सा बिंदु भी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा भी बिंदु भी नहीं, एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं है। किसी ग्रह से जो थोड़ा पृथ्वी के पास हो, वहां से पृथ्वी थोड़ी सी दिख जाती है, एक डॉट की तरह, एक सितारे की तरह छोटी सी। उसमें भी आप समझिए उस पृथ्वी में कितने अंदर देश हमने बनाए हैं, विभाजन कर रखे हैं, उसमें भी अपने घर बना रखा है, घर में भी अपना कमरा है, कमरे में भी अपना कोना है, कोने में भी अपना एक छोटा सा बिस्तर है जिसमें हम बैठे हैं, छोटी सी कुर्सी पे बैठे हैं। और फिर भी हम भेद करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इतना अहंकार हमारे अंदर है परमात्मा के लिए तो एक छोटा सा डॉट भी नहीं है, तिनका भी नहीं है। हम कब उड़ जाएं कुछ नहीं पता। तो इस अहंकार का त्याग करके जो मनुष्य परमात्मा की राह पर चल पड़ता है, जो सत्य को जान लेता है, वही अपने कृष्ण को पा पाता है, अपने शिव को पा पाता है। वही व्यक्ति असत्य से सत्य तक पहुंचता है, अधर्म से धर्म तक पहुंचता है, अंधकार से प्रकाश तक पहुंचता है। वही अमृत बूंद तक पहुंचता है, वही अमृत के सागर तक पहुंच पाता है। उसी की बूंद सागर में विलीन हो पाती है, वही व्यक्ति पंख फैलाकर उड़ पाता है।
नहीं तो अपने बंधनों में फंसे हुए लोग, दुखी लोग क्या प्राप्त कर लेंगे। प्रकृति के ही उलझनों में उलझे हुए, कभी शरीर की तकलीफ, कभी मन की तकलीफ, कभी बुद्धि की, कभी प्राणों पे संकट है, कभी मोह के जाल में फंसे हुए, कभी इमोशंस में फंसे हुए, ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा तक नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं अनासक्त होकर मेरे पास आओ, यानी सब छोड़कर ही जाएंगे, प्रकृति से ऊपर उठेंगे तभी तो परमात्मा तक जाएंगे। नजरें उठे ऊपर तो परमात्मा दिखेगा। वो तो वेट कर रहा है, हमारी कितने कितने जन्मों से वेट कर रहा है, क्षमा कर रहा है हमारे अपराधों को, वो देख रहा है हमें। हम भाग रहे हैं कभी इधर कभी उधर, भगवान तमाशा देख रहा है हमारा। भगवान देख रहे हैं कि कब ये मेरे पास आएगा, कब भूला बिसरा आएगा, कब देखेगा, नजरें कब उठाएगा। ये तो भटका हुआ है और पता नहीं कहां कहां जा रहा है। इसे इतनी भी फुर्सत नहीं कि देख ले मैं इसके सामने बैठा हूं। ये मुझे ही खोजने के लिए इतने इतने प्रयोग कर रहा है। ये खोजना बंद करे, भटकना बंद करे, पर नजर उठाकर देख ले, मैं सामने ही तो हूं। बस नजर का ही फेर है, जिस दिन ये बात गहराई से समझ आ जाएगी, जब ये अंदर तक पहुंच जाएगी, ये बात गहराई तक, जब ये बुद्धि समझ भीतर से जागृत होगी, ये प्रज्ञा भीतर से आएगी, तब ही हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने भीतर की समझ को जागृत कीजिए, प्रज्ञा शक्ति को जागृत कीजिए, ऋतंभरा बुद्धि जागृत हो, ऐसी बुद्धि जो आपको तार दे, पहुंचा दे परमात्मा तक।